हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट जो भी 48 घंटे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे, वो आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, तो वो देखने वाले हैं हम। तो रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। जब आपके सामने आएगी, आपका कोई ना कोई संदेश इसमें होगा, लेकिन जितना रेजनेट हो उतना लीजिएगा। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हमसे रेजनेट ही नहीं होती। भैया, ये एक तो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है। हो सकता है किसी दिन हो जाए, हो सकता है नहीं हो। तो कीप ओपन माइंड प्लीज़। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए इस वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हैं। एक दिन की हीलिंग भी अगर आपको चाहिए तो जा सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 घंटे कैसे रहने वाले हैं आपके। डेविल का कार्ड भी आ गया है हमारे। थैंक यू। लवर्स, डेविल सब आ गए हैं कि एक साथ ही। ओके। तो बॉटम ऑफ डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे सारे के सारे। एक सेकंड में ऐसे जमा देती हूँ ताकि अच्छे से दिखें आप। तो सबसे पहला जो मैसेज मुझे इन कार्ड से मिल रहा है वो ये कि आपकी लाइफ में आप जिस भी इंसान के साथ लव रिलेशनशिप के अंदर हो, वो थोड़ा सी मतलब ऐसे कूटनीतिकी हो सकते होंगे, थोड़ा सा मल्टी मतलब आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से आते होंगे, अपनी मर्जी से जाते होंगे, या आपके और उनके बीच में कोई ना कोई कंट्रोलिंग इशू या फैमिली इशू, या फिर आपके और उन दोनों के बीच में कोई सेक्सुअल इशू है, या उनको कुछ आपसे चाहिए और जो नीड पूरी हुई उसके बाद वो आपकी लाइफ से चले जाते होंगे। ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है। साथ ही साथ डेथ का कार्ड है, इसलिए अधिकतर लोग मुझे नो कांटेक्ट के अंदर दिख रहे हैं। तो 48 घंटे में भी कुछ लोग नो कांटेक्ट के अंदर जाने वाले हैं, ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। और साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ का जो लव अफेयर है, इसका ऑलमोस्ट, अगर ये जो फेज है ना जो आपको बुरा फील करा रहा है, लेट डाउन फील करा है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। फिर इसमें एक न्यू बिगनिंग होगी, न्यू स्पार्क के साथ बिगनिंग होने वाली है। एंड कुछ लोगों की लाइफ में आपका किसी से आर्गुमेंट हो सकता है। ये आर्गुमेंट आपके घर में भी हो सकता है, या आप जहाँ ऑफिस में हो वहाँ पर भी किसी से आर्गुमेंट हो सकता है। आपके आसपास बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी है, और आप खुद के अंदर भी एक डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी का मतलब ये कि नकारात्मकता, आपके आसपास भी बहुत नेगेटिव लोग हैं, और आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आ गई है चीज़ों को लेके, लोगों को लेके। आप हमेशा अगर किसी भी इंसान से मिलते हो या कोई आपसे बात करते हो, आपको यही लगता है ज़रूर इसका कोई मुझसे मतलब है, इसको कुछ मुझसे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको 48 घंटे में भी फील होने वाली है, और आपकी लाइफ में दो चॉइसेस आने वाली हैं। ये कोई ना कोई मनी रिलेटिव समस्या के अंदर भी आ सकती हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपके घर में भी किसी दो में से आपको किसी सिचुएशन में से एक चुनना पड़ेगा। तो ऐसी समस्या में आप फंस सकती हो। साथ ही साथ आपकी कोई लाइफ के एक फेज़ की एंडिंग हो रही है। एंडिंग का मतलब ये है कि उसमें जो भी बुरी चीज़ें चल रही थी उसकी एंडिंग 48 घंटे में हो रही है, फिर से एक न्यू बिगनिंग की वजह से। स्ट्रेंथ अगर आपको नहीं थी, आपके करियर में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, स्ट्रेंथ नहीं थी, स्ट्रेंथ मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग मिलने वाली है, मनी मिल सकती है आपको। एंड हाँ, आपका पूरा फोकस 48 घंटे में अधिकतर आपके काम के ऊपर रहेगा, या फिर या तो आप काम के ऊपर रहेगा, या फिर आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें खत्म हो रही हैं, जो चीज़ें आपके लाइफ में पास्ट में हो गई, उन चीज़ों को रिकॉल करते हुए 48 घंटे पे आप नजर आओगे। एंड कुछ लोग अगर सोशल मीडिया से रिलेटिव काम करते हैं, तो आप स्टार बनने वाले हो, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और आपकी लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग के फॉर्म में एक उम्मीद जगने वाली है। और स्पेशली ये कोई, अगर कोई शेयर मार्केट में भी अगर आपने पैसे लगा रखे थे, तो वहाँ पर भी आपको कोई उम्मीद मिलने वाली, जिससे कि वो वापस आपको मिल जाएंगे अगर फंस गए थे वैसे। तो स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। एंड कुछ जहाँ आपकी उम्मीदें खत्म हो गई थी, वहाँ एक उम्मीद आपको मिल रही है। कोई एक दोस्त भी अगर आपको मिल सकता है, या कोई अनजाना इंसान आपको गाइड करने वाला है, जिसकी गाइडेंस आपको अच्छी लगेगी, और वो उसी से आपकी लाइफ की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट 48 घंटे में आप बहुत ज़्यादा लेट डाउन खुद को फील करोगे। पास्ट की चीज़ें क्या कुछ हो गया, उन चीज़ों को सोचते हुए नजर आओगे। और स्पेशली नाइट के टाइम में आपके साथ ज़्यादा होगा, जब सोने के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, क्या कुछ हो चुका है, कैसे आपकी लाइफ थी और किसने मोड़ पे आ गई, इन चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रही हो। परेशान हो सकता है नींद ना आए, हो सकता है टूट टूट कर नींद आए। ऐसी एनर्जी 48 घंटे में आपकी रहने वाली है। एंड कुछ लोग जो भी आपकी लाइफ में कोई फेमिना एनर्जी, या आप खुद फेमिना एनर्जी हो
तो प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, या बेबी किसी की कंसीव हो सकता है आपके आसपास, या बेबी ही आ जाए, ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है। कोई ना कोई ब्लेसिंग के फॉर्म में कोई चीज़ आपको मिलने वाली है। और अगर आप खुद कहीं पर मेहनत कर रहे थे और अब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। एंड साथ ही अगर अब तक आप स्टूडेंट हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो मन नहीं लग जाएगा। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको नेक्स्ट 48 घंटे में रिसीव ज़रूर होने वाली है। लेकिन मैंने आपको बताया, आप नकारात्मक ना हो, ना ही उन लोगों से उलझे जो आपकी एनर्जी को लेट डाउन फील कराने के लिए आपको मतलब कम आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पर शिफ्ट हो जाए, आपका अपने काम पे ध्यान ना दो। इस चक्कर में अगर आपसे कोई लड़ाई करने के लिए आ रहा है, तो थोड़ा शांत हो जाएं, उसको एंटरटेनमेंट ना करें, वरना फिर से जितनी लिंक है उसका नीचे आ जाओगे। तो ये चीज़ें भी बन रही हैं। साथ ही साथ कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन होने वाला है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कुछ लोगों को न्यू जॉब के ऑफर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें 48 घंटे में होने वाली हैं। और देख लेते हैं कि नेक्स्ट 48 घंटे में आपको क्या रिसीव होने वाला है। यूनिवर्स बताएं। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए तो लव लाइफ में मुझे चॉइसेस दिख रही हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, तो कुछ लोगों की एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। कुछ एंड हुआ था तो उसमें कम्युनिकेशन आने वाला है। साथ ही साथ अगर कोई पर्सनल समस्या आपकी लाइफ में चल रही है, उसका ख़त्म होने वाली है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, बैलेंस लाएं और इतना ज़्यादा नकारात्मक ना हो। हर चीज़ पर शक करने की आदत जो आपकी हो गई है, उससे छुटकारा पाएँ। साथ ही ये नहीं कहें कि मेरी किस्मत में कुछ लिखा मतलब अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होगा। ऐसा नहीं है, कुछ भी स्टोन पर नहीं लिखा होता है। देखिए, 50% चीज़ें वो होती हैं जो हमें इस आने से हमें को जब भी हमारी मतलब भाग्य से मिलती है, किस्मत से मिलती हैं। लेकिन अगर हम वो किसी इंसान से मिला, पहली बात तो भगवान कभी किसी इंसान से आपको ऐसे ही नहीं मिलाते। आपके कोई ना कोई कर्म उनसे ऐड होते हैं, इसी वजह से उनको आपको मिलवाते हैं। उन या तो आपका लेने वही होता है, या तो आपने उनके साथ पास्ट में कुछ गलत किया होगा तो उसका हिसाब हो रहा होता है, या फिर उन्होंने आपके साथ गलत किया होगा तो उसका हिसाब हो रहा होता है। तो किसी ना तो भगवान किसी को आपकी लाइफ में भेजते हैं, ना ही वो किसी को आपकी लाइफ से छीनते हैं। ये आप ही के कर्म होते हैं, आप ही की एनर्जी होती है जो किसी को आपसे मिलाती है और बिछड़ते भी जाते हैं। जिनके हमारे साथ जितने कर्म हैं उतने ही रहेंगे। उसके बाद उनका जैसे ही काम खत्म होगा, वो अपनी लाइफ से चले जाएंगे। अगर कुछ लोगों के लॉन्ग आपके जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आपके लंबे कर्म हैं, उनके अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो वो उस हिसाब से हमारी लाइफ में लोग आते हैं। तो हर चीज़ के लिए भगवान को दोष देना बंद कीजिए। ये किसी के लिए मैसेज है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि हर बार इस चीज़ पर रो ना रोए कि मेरी किस्मत ख़राब है। आप खुद ही एक्शन नहीं ले रहे, खुद ही इतना नेगेटिव हो रहे हो अपने लिए, तो फिर भगवान क्या कर सकते हैं उसमें। जिस एनर्जी में आप रहोगे, यूनिवर्स एनर्जी की भाषा समझता है, उसी एनर्जी को आपको भेजेगा। तो अच्छी एनर्जी में रहोगे तो अच्छी चीज़ें आएंगी, बुरी में रहोगे तो बुरी चीज़ें आएंगी। और साथ एक किसी ने मैसेज किया था कि हम अच्छा सोते जब भी हमारे साथ बुरा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बहुत सारा कचरा है, बीच बीच में से आपने साफ कर दिया, आसपास वो कचरा पड़ा है, तो उठ के तो वो आएगा ना। उसी तरीके से आप एक दिन सोचा, 2 दिन आपने पॉजिटिव थॉट सोचे या पॉजिटिव अफर्मेशन सुनी, कुछ अच्छा किया और आपके आसपास की चीज़ों को आपने साफ नहीं किया, फिर अपने मन में तो भर रखी, ऊपर ऊपर से लिख लिया मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी हीलिंग हो गई है और मैंने मूव ऑन कर लिया। लेकिन अंदर से एक्चुअल में आपको वही चाहिए होता है। जैसे कि किसी ने कमेंट किया था, एक्स और नेक्स्ट वाली रीडिंग थी मेरी उस पर, कि हम मुझे तो नहीं चाहिए, वो कमीना है, वो है। लेकिन भाई देख तो तुम वही रीडिंग रहे हो ना, इसका मतलब चाहिए, तो एक्सेप्ट दैट कि आपको वो चाहिए। इसी वजह से आपकी लाइफ में समस्या आ रही है कि आप एक तो स्वीकार नहीं कहते हो और आप ढूंढते हो कि ब्लेम करने के लिए कि कोई तो मिल जाए उसके ऊपर फोड़ दूं कि तेरी वजह से ये हुआ है। खुद की ही गलती नहीं मानते हो। आपको लगता है कि आप तो भगवान हो, आप कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया, बाकी आपके साथ या तो किस्मत खराब है या भगवान ने किया या सामने वाला इंसान। आपसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, उन चीज़ों पर आप जो ऑब्जर्व ही नहीं करते हो। तो गौर फरमाएगा इन चीज़ों पे। साथ ही साथ अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालें, वरना ये 48 घंटे में आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। जो चीज़ें जो ब्लेसिंग आप रिसीव करने वाली उसको रोक देंगी, तो निकालें। और कोई है इंसान जो दो मुँहे बात कर रहा है अभी आपके सामने, पहले आपकी आर्गुमेंट हुआ था, अभी हो सकता है आपको उनसे पैचअप हो गया, आप उनको सारी चीज़ें बता दो और फिर से वही वो दिखा दे अपना असली रंग। इसलिए प्लीज़ उसे अपनी चीज़ें ना बताएं। आप अच्छे से समझ रहे होगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। एंड साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि अपने आपकी एनर्जी, आप जो सोचोगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप अच्छी चीज़ों पर, आपको जो चाहिए उन पर आपका फोकस हो। एंड अब देख लेते हैं हम लास्ट में कि 48 घंटे के लिए आपका कोई यस नो क्वेश्चन है तो एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। यस नो क्वेश्चन के लिए एंजल्स का गाइडेंस। थैंक यू सो मच एंजल्स। नियर फ्यूचर 48 घंटे में तो नहीं होगा, विद इन फ्यू में वीक में आपका वो काम हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है वीडियो को पॉज करके, वो चीज़ें नियर फ्यूचर में होगी। 48 घंटे में आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा और विद इन फ्यू वीक, नियर फ्यूचर का वो भी आ गया, विद इन फ्यू वीक में वो काम आपका हो जाएगा। एंड अब हम ये देख लेते हैं कि
स्पेशली आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 48 घंटे में। थैंक यू सो मच एंजल्स। तो चलिए देखते हैं स्पेशली 48 घंटे में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। अटेंशन, तो आपका जो रिलेशनशिप है इसलिए इफेक्ट हो रहा होगा कि या तो आप अटेंशन नहीं दे रहे हो या आपके पार्टनर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान किसी और चीज़ पर है या आपका ध्यान किसी और चीज़ पर है। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आप इतना ज़्यादा परेशान इस रिश्ते को लेकर ना हो, इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है। कुछ रीज़न की वजह से आपको अलग किया गया है, तो अपने ऊपर काम करें आप, अगर यही इंसान आपको चाहिए तो। कुछ लोगों की 48 घंटे में इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, या इंगेजमेंट में किसी के में आप जा सकते हो। सोलमेट है, जिस भी इंसान से आपकी इंगेजमेंट फिक्स होगी या किसी के लिए रिश्ता आएगा तो वो आपका सोलमेट है, ट्रू सोलमेट है। एंड साथ ही साथ कि आपके पास्ट लाइफ लव रिलेशनशिप, हाँ, जिस भी इंसान से आप डील करें वो आपके पास्ट में भी आपके लव रिलेशनशिप का हिस्सा रहे हैं, तो वो उसी इंसान से आप डील करने वाले हो। अगर आप इनके लिए कमिटमेंट इशू है तो आपको घबराए नहीं, आने वाले वक्त में आपको इनसे ही कमिटमेंट मिलने वाला है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप है ना गाइडेंस ले, किसी ऐसे इंसान की गाइडेंस ले। अगर आप नो कांटेक्ट में और बहुत ज़्यादा ही पेशेंस पे रख दिया है, ये सामने वाला इंसान आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा है, चुप है, तो पर्सनल रीडिंग ले किसी से, या फिर किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस ले जिसको इन चीज़ों का थोड़ा सा अनुभव हो इस चीज़, तो उस इंसान से गाइडेंस लेके ही आप अपनी लाइफ में कोई स्टेप लें। और साथ ही साथ बहुत और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें, क्योंकि सामने वाला इंसान आपसे कुछ तो छुपा रहा है, तो उसका सच जाने बिना आप आगे ना बढ़ें। कुछ लोग हो सकता है कि कहीं मिलने की भी प्लानिंग बना रहे हों, तो पहले उनके बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी निकालें, वरना कुछ ना कुछ आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। पता नहीं किसके लिए मैसेज था। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना लें, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। जहाँ खुश रहें, अपने घर वालों को ध्यान रखें। थैंक यू।